नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, कल आपने पार्ट 2 रिमाइंडर थ्योरम देखा और आज पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है। तो मैं इतना ही तुमसे आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए क्या है कि एक लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की समस्याएं कैसी चल रही है, जैसे बिहार शरीफ की स्थिति तो आपको जानते ही होंगे, न्यूज़ देखते ही होंगे। तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि अगर इस लॉकडाउन में भी अगर आप नहीं पढ़ पाते, आपको नहीं मौका मिलता है, तो फिर आप रनिंग टाइम में जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा तो अब आपको टाइम नहीं मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो इसी टाइम आपको मौका है, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, जितना रिवीजन करना है, जितना होमवर्क मिलता है उसे करिए। टाइम को बर्बाद ना करें प्लीज़, बहुत कीमती टाइम है। ठीक है। तो ऐसे समय में अब हमें तो कुछ बाहर भी नहीं निकलना होता है कि कहीं भी जाए, तो इसलिए आप घर पे बैठ के पढ़ाई खूब करें। तो मैंने कल पार्ट 2 आपको बता दिया था। पार्ट 1 मैंने बताया था कि देखिए, जिस इस चैनल पर जो बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि वो अवेयर रहे इस कंटेंट से। मैं जो दूं आप एकदम से आपके पास नोटिफिकेशन जाए, उसको तुरंत वीडियो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आज का वीडियो कल देखा जाए, परसों देखा जाए। इस तरह से मैं ऐसे बच्चे को मैं नहीं पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे सिंसियर हो, ईमानदारी से काम करें। तो मैं सबसे पहले ये काम करता हूं कि मैं कल वाले कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करवा देता हूं। क्लियर है? ताकि जो कुछ नए बच्चे हों उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए, तो मैं कुछ बात यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 68 पे पावर 68 डिवाइडेड बाई आपका देना है 69। ठीक है। 68 पे पावर 68 डिवाइडेड बाई 69। तो मैंने कल नोट करके लिखाया था आपको कि देखिए कि एक ज़्यादा से भाग करेंगे, एक ज़्यादा से भाग करेंगे, पावर मेरा अगर सम संख्या हुआ, इवेन नंबर हुआ, तो हमारा जो रिमाइंडर होने वाला है, हमारा रिमाइंडर 1 होने वाला है। क्लियर है? या दूसरे तरीके से भी बताया था कि देखिए 69 से 68 में जब आप भाग करेंगे तो नेगेटिव रिमाइंडर -1 आएगा। नेगेटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -1। और -1 पे पावर सम संख्या, -1 पे पावर इवेन नंबर, इवेन नंबर प्लस में आ जाएगा। क्लियर है? जैसे देखिए 61 से 69 से हम डिवाइड करेंगे 68 में, -1 आएगा रिमाइंडर। अब -1 पे पावर इवेन नंबर क्या होता है कि हमारा इवेन हो जाता है। तो आंसर मेरा क्या होने वाला है? आंसर मेरा होने वाला है 1। क्या आई होप आपको समझ में आ गया होगा? क्लियर है? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल इसी को लेते हैं हम लोग। जरा सा देखिए क्या करना है। 19 पे पावर 71 डिवाइडेड बाय 20। क्लियर है? 19 पे पावर 71 डिवाइडेड बाय 20। हमें क्या करना है? भाग करना है। तो मैंने कल पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने नोट करके लिखा है। पार्ट 1 नहीं, कल सेकंड में, कल पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने नोट करके लिखाया था कि एक ज़्यादा से भाग करेंगे तो हमें देखना है कि पावर अगर इवन नंबर होगा तो रिमाइंडर 1 होगा। अगर पावर ऑड हुआ, अगर पावर इवन हुआ, अगर पावर इवन हुआ तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। अगर पावर ऑड हुआ, जैसे 19 है, 20 से भाग करेंगे, ये पावर बताइए ऑड है कि इवन? तो ऑड है। अगर पावर ऑड हुआ तो यही आंसर हो जाता है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 19 हो जाता। अगर यही पावर इवन होता, अगर यही पावर इवन होता, जैसे मैं भाग करता 70 भागे 20, तो मेरा इसका जो आंसर होता, इसका आंसर मेरा क्या हो जाता? 1 हो जाता। करेक्ट हुआ? अगर पावर इवन हुआ, एक ज़्यादा से भाग करेंगे तो मेरा आंसर 1 होगा। अगर एक ज़्यादा से भाग करेंगे, पावर मेरा ऑड हुआ, तो बेस वाला ही आंसर हो जाता है। या तो ऐसे देखिए, 20 से भागा करेंगे 19 में, तो 20 से भागा करेंगे 19 में, नेगेटिव रिमाइंडर मेरा क्या होगा? -1। अब -1 पे पावर ऑड, -1 पे पावर ऑड क्या होने वाला है? -1 होने वाला है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको समझाया था कि नेगेटिव में मेरा उत्तर कभी नहीं होता है। तो नेगेटिव में उत्तर नहीं होता है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमेरा जो ये आपका रिमाइंडर आया है,
रिमाइंडर आया है, हम इसे क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में। 20 माइनस 1 बराबर 19। देखिए यहाँ भी आंसर वही आया और हमारा भी आंसर यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक तीसरा नोट करके लिखाया था, वो भी आप समझ लें। इस एक तीसरा नोट करके आपको लिखाया था, आप वो भी समझ लीजिए। क्लियर है। और मैंने कल बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पे प्रैक्टिस करवाया था आप लोगों को। एक तीसरा बताया था कि जैसे 17 पे पावर आपका 17 भागे आपका 16, या 33 पे पावर 32 भागे आपका देना है यहाँ पे 32। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया भी 3 नोट बताया, ठीक है। एक एक टाइप क्वेश्चन को लिया। एक यहाँ कम से भाग कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ एक कम से भाग कर रहे हैं, तो पावर ऑड हो चाहे इवन हो, ऑड हो चाहे इवन हो, इसका हमेशा रिमाइंडर 1 ही होता है। एक कम से जब डिवाइड करेंगे तो पावर ऑड हो चाहे इवन हो, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पे पावर मैंने ऑड लिया है, यहाँ भी देखिए 33 से 32 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पावर मेरा क्या है, यहाँ पावर मेरा सम संख्या है, इवन है। यहाँ पावर मेरा इवन है, तो भी यहाँ भी क्या होगा, 1 ही होगा। यहाँ पावर मेरा क्या है, ऑड है, यहाँ भी क्या होगा, 1 ही हो गया। क्लियर है। देखिए अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं, आपको नहीं नोट है, तो मैं समझाता हूँ। जैसे 16 से भाग करेंगे 17 में, तो रिमाइंडर क्या होगा, 1। और 1 पे पावर कुछ भी हो तो 1 ही आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से देखिए 32 से भाग करेंगे 33 में, क्या होगा, 1। और 1 पे पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ये हो गया। तो आई होप मैंने आपको इतना समझाया। कल के सेशन में भी बहुत प्रैक्टिस कराया, आज आपको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आज हम लोग फर्मैट्स थ्योरम देखने वाले हैं। फर्मैट्स थ्योरम जो है आपका यूलर्स थ्योरम का सबसेट्स है, मतलब कि यूलर थ्योरम का सबसेट्स है। ठीक है। तो हम लोग फर्मैट्स थ्योरम देखेंगे क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, इसके बारे में क्या होता है। तो आज के फर्मैट्स थ्योरम का जो क्वेश्चन होगा, सवाल होगा आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए और उसको खूब आपको आंसर दीजिए, व्हाट्सअप करिए। क्लियर है। तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो आज हम फॉर्मेट थ्योरम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट थ्योरम कहते हैं किसको है, फॉर्मेट्स क्या है कि निसाब, ये आपका जिन्होंने फॉर्मेट्स थ्योरम दिया उनका नाम है। तो देखिए फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। ये n कोई नंबर है और ये p क्या है, एक प्राइम नंबर है। p से हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। p बराबर प्राइम नंबर, करेक्ट। यहाँ से p जो डेफिनेट करेंगे हमारा प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर यानी इसका हिंदी हुआ अभाज्य संख्या। क्लियर है। क्या होगा इसका, p से हमारा होगा अभाज्य संख्या। यहाँ से समझना कि जब एक अभाज्य संख्या से कोई नंबर में जब भाग करेंगे, उस पे पावर 1 कम होगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे 5 है, भागे करना है 7, तो इसका अगर ये पावर देखिए 7 है तो 1 कम, जैसे यहाँ p है तो 1 कम, तो 7 है तो 1 कम कितना हुआ, 6। और 7 क्या देखिए, 7 आपका प्राइम नंबर हुआ कि नहीं, अभाज्य संख्या हुआ। और ये दोनों को प्राइम नंबर हुआ, 5 और 7 को प्राइम नंबर हुआ। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर इसको कहते हैं जिसका HCF 1 हो, है ना। 2 नंबर सेड टू बी को प्राइम नंबर व्हिच HCF इज 1। कहता है 2 नंबर जिसके HCF 1 हो उसको हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है। आज सब समझ में आ गया होगा कि जिसके HCF 1 हो, सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, NP का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 5 के पावर 6 भागा 7, हमारा इसका जो अगर रिमाइंडर पूछेगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा, तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। या देख लीजिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, यानी 10 पे पावर आपका दे रखा है 12 भागे 13,
इसका आंसर कितना होगा, इसका भी क्या होगा 1, क्योंकि 13 क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए 13 से पावर 1 कम है कि नहीं, 12 है। क्लियर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को फॉर्मेट थ्योरम किसको बोलते हैं। क्लियर है, तो फॉर्मेट थ्योरम जो हमारा क्या होता है, फॉर्मेट थ्योरम हमारा पावर 1 कम होता है। क्लियर है, अब हम इस पे क्या करेंगे, छोटा एग्जाम्पल लेके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से आगे तक। क्लियर है, तो आइए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन लिया है फॉर्मेट्स का, बड़ा ध्यान से समझना है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि कल का सेशन और आज का सेशन मिक्स करके पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मेट्स जो आपको मैंने बताया, फॉर्मेट्स जो मैंने नोट करके आपको यहाँ पे लिखाया बाबू, फॉर्मेट्स क्या लिखाया, n पर p माइनस 1 भागे p, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1। अगर इस तरह से आता है पावर हम लोग बना लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आने वाला है, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। करेक्ट हुआ, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 आएगा। क्लियर है, जरा सा यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए फार्मूला आपको बताया था, फॉर्मेट्स के बारे में बताया, तो ध्यान से समझना था। देखिए जरा सा 17 है, अगर मुझे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको रफ कर देता हूँ इस सवाल को, आपको दिमाग में अपने नोट भी कर लिया हुआ क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 12 पे पावर 16 गुने 12 पे पावर 16 भागे 17। ठीक है, 12 पे पावर 16 भागे 17, 12 पे पावर 16 भागे 17, 12 में 32 हो गया। क्या इसका रिमाइंडर 1 नहीं होगा, क्या इसका रिमाइंडर 1 नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 1। लेकिन करना क्या है वो समझना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना लिखा, करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से समझिएगा, 12 पे पावर 32 था, भागा करना था 17 से, 12 पे पावर 32 था, डिवाइड करना था 17 से। तो हमें क्या करना था कि एक कम, 17 है तो 12 पे पावर 16 इंटू 12 पे पावर 16, मैंने ऐसा लिख दिया। तो 12 पे पावर 16 भागे 17, रिमाइंडर 1, 12 पे पावर 16 रिमाइंडर 1। तो मित्र मेरे एक काम करना है, मैं इस क्वेश्चन को आपको एक समझाता हूं डायरेक्ट करने के लिए कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे। जैसे आपके सवाल ये था, 12 पे पावर 32 था, सॉरी 32, हाँ 12 पे पावर 32 था और डिवाइडेड करना था कितना, 17 से। करेक्ट हो गया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि 17 का फॉर्मेट्स कितना होगा, तो एक कम होगा, 16 होगा। क्लियर है, 17 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 16 होगा। तो 16 से भाग करिए पावर में, ठीक है, 16 से भाग करिए पावर में। अगर कंप्लीटली कट गया, पूरा पूरा कट गया, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से समझिए, 17 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 16 होगा। 16 से पावर में भाग करेंगे, 16 से अगर आप 32 में भाग करिएगा तो कंप्लीटली कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट गया ना। तो अगर कंप्लीटली कट गया तो डायरेक्ट आप रिमाइंडर 1 लिखेंगे। लेकिन कभी कभी आपके सामने सवाल ऐसे आएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, बड़ा आसान है। मैं पूछूंगा 13 का फॉर्मेट्स कितना होगा, तो 13 का फॉर्मेट्स थ्योरम लगाने से पहले आप दोनों को देख लीजिए, क्या 21 और 13 का HCF 1 है, बिल्कुल सही है। 21 और 13 का HCF 1 है, बिल्कुल सही है। तो 13 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो हम डायरेक्ट 12 से भाग करेंगे, 13 का फॉर्मेट्स कितना होता है 12 से भाग करेंगे 60 में, 12 25 60, रिमाइंडर कितना हो गया 0। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका क्या होगा, आंसर हमारा 1 होगा। करेक्ट, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्लियर है। उसी तरह से क्वेश्चन इसको देखिए, 11 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 11 का फॉर्मेट्स 10 होगा। 11 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 10 होगा। 10 से 50 में डिवाइड करेंगे, क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे देखिए
101 क्या है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल। 200 एक नंबर है, क्या दोनों का CF1 है, बिल्कुल CF1 है। तो आप बताइए 101 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 100 होगा। 101 का फॉर्मेट कितना होगा, 100 होगा। और 100 से पावर में हम डिवाइड करेंगे, 100 में डिवाइड करेंगे, 100 से 100 में डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपका 1 होने वाला है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, हम आपसे पूछते हैं कि देखिए 7 है तो 7 का फॉर्मेट कितना हो जाएगा, 7 का फॉर्मेट्स आपका हो जाएगा 6। तो 7 का फॉर्मेट्स कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप बाबू ऐसा करो कि 7, ये देखिए बड़ा है तो 7 से पहले आप 12 में भाग कर दो, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 7 से पहले 12 में भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 7 का फॉर्मेट्स कितना होगा, तो 7 का फॉर्मेट्स कितना होगा 6। अब 6 से पावर में भाग करिए, तब देखिए क्या आपका ये 6 पावर को काट पाता है। इससे पहले के कई सवालों में आपको क्या था कि कंप्लीटली कट जा रहा था, लेकिन यहाँ तो बच जा रहा है। क्लियर है, तो समझना है दोस्त, क्या करना है समझना है यहाँ पे। तब आप 6 से 59 में भाग करिए, तो 59 में जैसे ही भाग करेंगे 6 नमा 54, मैं रबर में भाग करके बताता हूँ। 6 से 59 में डिवाइड करेंगे, 6 नमा 54, बाकी बच गया कितना, 5 बच गया। क्लियर है। तो बाबू जब आपको भाग देने के बाद, पावर में भाग देने के बाद रिमाइंडर बच जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये वो पावर पे रख देंगे और भागे 7 कर देंगे। करेक्ट, आई होप क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको तोड़कर जवाब देना है। तो देखिए अभी मैं कुछ और इसको आसान से कर सकता था, फिलहाल के लिए 5 को 5 बार आप लिख लीजिए, 5 को 5 बार आप लिख लेंगे, 5 को 5 बार लिख लेंगे। नहीं तो एक ऐसा करिए, 7 से 5 में भाग करिए, नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -2। अब -2 पे पावर 5 भागे 7, 7 में 5 से भाग करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर -2 आएगा, -2 पे पावर 5 -32 भागे 7। तो हमें क्या करेंगे, देखिए जब अब ये क्या है, ये तो बड़ा हो गया, तो हमें क्या करना है कि जब ऐसा केस आवे कि ये बड़ा हो गया, जैसे 32 बड़ा नहीं, मतलब ये डाटा निगेटिव को भूल जाइए, तो 32 तो हो गया, हमें भाग करना है 7 से। तो आप क्या करिए, 7 5 35, इसका मल्टीपल में चले जाइए, 35 - 32, तो इसका जो उत्तर आने वाला है, इसका उत्तर आने वाला है 3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा सा, फिर से समझ लीजिए मैं क्या किया। इस क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था, ध्यान से समझना था। मैंने सबसे पहले क्या किया, 7 से भाग किया 12 में, ये आ गया 5। क्लियर है, फिर 7 का फॉर्मेट कितना होता है, 6 होता है। 7 का फॉर्मेट 6 होता है, 6 से भाग किया कितने, 59 में, 6 नमा 54, बाकी बच गया 5। तो जो शेष फल बच जाएगा केवल उसका मतलब रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 कर दिया। तब हमने क्या, मुझे इसको सॉल्व करना था, क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना। मैं एक तरीका सब बताऊंगा इसको। तो मुझे क्या लगा कि मैं 7 से 5 में भाग करूंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 पे पावर 5 -32 आ जाएगा, लेकिन हमें भाग तो करना है 7 से। तो जब ऐसा केस आए तो 7 के मल्टीपल में चले जाइए, 7 5 35, 35 - 32 3। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हो सकता है कुछ बच्चे को इतना दिमाग नहीं काम करता है, तो मैं उनके लिए बताता हूँ कि वो क्या कर सकते थे। इतना सोल्व करने के बाद अगर उनको आगे दिक्कत होता है तो आप ऐसा लिख सकते थे, 5 को 5 बार लिख लीजिए, 5 को 5 बार लिख लीजिए। अब आप बारी बारी से भाग कर दीजिए 7 से। देखिए इसको 25 बना दीजिए, ठीक है, इसको 25 बना दीजिए। तो 5 × 25 7 × 21, कितना बचा, 4। यहाँ कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर अब देखिए इसको बीच में 4 चौका 16। ठीक है, तो 7 दूनी 14 बचा कि नहीं, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। फिर 5 दूना 10, 10 में भागा कर दीजिए 7 से, तो आंसर तो 3 ही आएगा। जो बच्चे को नहीं आता है वो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है, नोट। आइए 3 क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए जल्दी से। चलिए
पॉज किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। आइए अब दिखाते हैं, आंसर मिला लीजिए। तो देखिए 19 है, करेक्ट 19 है। 19 का फॉर्मेट्स कितना होगा? 18 होगा। 19 का फॉर्मेट्स कितना होगा? 18 होगा। तो आप क्या करेंगे? 19 प्राइम नंबर है, बिल्कुल। क्या 15 19 का एचसीएफ 1 है? बिल्कुल है ना एचसीएफ 1। तो 19 का फॉर्मेट्स 18 होगा, इसमें आप 18 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 18 से डिवाइड करेंगे, 18 पचे 90, 18 5 जा 90, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। तो 15 पे पावर 1 19 इस प्रकार लिख देंगे। तो हमारा क्या होगा कि हमारा आंसर क्या होगा? 15 हो जाएगा। हमारे जिससे डिवाइड करना है, जिससे भाग करेंगे, अगर उससे कम है तो हमारा वही आंसर होता है। क्लियर है? तो हमारा जो आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा? हमारा 15 उत्तर हो जाएगा। कई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या 11 प्राइम नंबर है? बिल्कुल। क्या दोनों का एचसीएफ 1 है? बिल्कुल। आगे देखिए, तो आप मुझे बताइए 11 का फॉर्मेट्स कितना होगा? 11 का फॉर्मेट्स 10 होगा। 11 का फॉर्मेट्स कितना होगा? 10 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 से 82 में डिवाइड करेंगे, 10 से 82 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 2 होगा। तो आगे का स्टेप लिखेंगे इस प्रकार, 7 2 डिवाइडेड बाय 11, 7 2 डिवाइडेड बाय 11। क्लियर है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपकी मर्जी हो। 49 भागे 11, 11 चौके 44, आंसर होगा इसका 5 होगा। क्लियर होगा? आंसर कितना हो जाएगा? 11 चौका 44, 44 और 5 49। क्लियर है? अच्छा, एक तो ये हुआ। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपकी मर्जी हो दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते थे। जरा सा देखिए, 11 है, 11 में 11 से 7 में भाग करेंगे, 11 में 7 से भाग करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब -4 पे पावर इवन क्या होता है? -4 पे पावर इवन होता है। 16 भागे 11, यहाँ से भाग भी करिए तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 5। तो मैं ऐसे दोनों तरीका से इसलिए बताता हूँ कि कहाँ पे क्या लगाना आसान हो जाएगा, इस तरह से आपका दिमाग खुलता चलेगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना है सवाल को, सारे सवाल को समझना है। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए 2 है 17, ये दोनों का एचसीएफ 1 है, बिल्कुल। तो अब 17 का फॉर्मेट्स कितना होता है? 16। अब बताइए 16 से जब डिवाइड करेंगे कंप्लीटली कट जाएगा, 16 का स्क्वायर है, कट जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 8। क्लियर हो गया? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 0। चलिए वीडियो पॉज करिए। तो देखिए, पढ़ाने का मकसद यही है मेरा कि आपको खूब अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, एकदम पूरी नॉलेज, ऐसा ना हो कि कहीं भी कोई क्वेश्चन छूट जाए आपसे। क्लियर है? तो आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। क्लियर? आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना, जरा सा ध्यान दीजिए सब लोग। तो आइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जरा सा देखिए क्या होगा। 7 है, 7 का फॉर्मेट्स कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 का फॉर्मेट्स कितना हो जाएगा? 6। हमें किससे भाग करना है? 6 से। तो आप देखिए डायरेक्ट भाग करिए, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इसे भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। क्लियर है? 6 तिया 18, 1 बच जाएगा, 6 तिया 18 कट जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 में 6 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 पे पावर 3 भागे 27, 3 पे पावर 3 भागे 27। आप यहाँ पे 3 पे पावर 3 भागे मतलब 7, 3 पे पावर 3 पे पावर 3 भागे 7 हमारा आएगा 27। और 27 में हम लोग 7 से भागा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 या 21, आंसर क्या आ जाएगा?
आंसर हमारा 6 आ जाएगा। क्लियर है? 3 पे पावर 3 का मान 27 होता है, हमें डिवाइड करना है 7 से, 7 या 21, हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। आपको ऐसा भी कर सकते थे 27 7 चौका 28, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर -1, साथ में -1 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा? मैं मिटा दूं ऊपर? ठीक, चलिए आगे इसको देखिए, अगला सवाल को देखिए। अब देखिए आप एक काम करिए, देखिए 13 है, क्या है प्राइम नंबर, ठीक है, 15 बड़ा है और दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर सभाज्य है, दोनों का HCF 1 है, तो आप 13 से 15 में भाग कर देंगे, तो 13 से 15 में पहले भाग करेंगे तो शेषफल आएगा 2। क्लियर है? शेषफल 2 आएगा। 13 का फॉर्मेट्स कितना होता है बाबू? 13 का फॉर्मेट्स होता है 12, और 12 से 51 में डिवाइड करेंगे 12 4 जा 48, यानी 12 चौके 48, बच जाएगा रिमाइंडर कितना 3। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, भाग किससे करना है 13 से, यानी 2 पे पावर q की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है, 2 की पावर वैल्यू कितना होता है 8 भागा 13। देखिए जिससे भाग करना है उससे कम है, हमारा वही आंसर हो जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है, जरा सा देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 24 पे पावर 38 भागे 7, 24 पे पावर 38 भागे 7, क्या 7 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 24 और 7 को प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 7 से 24 में भाग करेंगे, तो 7 में 24 से भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 तिया 21 आ जाएगा, 4 बच जाएगा। इससे भाग किया तो 4। अब 7 का फॉर्मेट्स कितना होता है? 7 का फॉर्मेट 4 3 होगा ना, 3 होगा, 7 या 21, 21 7 24 सॉरी 3 होगा, 3 होगा, और यहाँ से भाग कर देंगे अब 6 से। ठीक है, यहाँ भाग करेंगे 6 का 36, बाकी बच जाएगा 2 भागे 7, यानी हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए 3 पर पावर 2 भागे 7, यानी 9 भागे 7, यानी रिमाइंडर जो हमारा उत्तर आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो देखिए पहले मैंने क्या किया, 7 से भागा किया 24 में, 7 से भागा 24 में, 7 तिया 21, बचा कितना 3। ठीक है, फिर 7 का फॉर्मेट कितना होता है 6 से भागा करेंगे 38 में, 6 का 36 2, तो 3 पे पावर 2 भागे 7, यानी 9 भागे 7, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट आगे नेक्स्ट आगे देखिए, आपका दिया हुआ है 9 पे पावर 1 भागे 13। ठीक है, 9 पे पावर 1 भागे 13, तो बताइए 13 का फॉर्मेट्स कितना होता है? 13 का फॉर्मेट्स होता है 12। ठीक है, 13 का फॉर्मेट्स कितना होता है 12। अब हम लोग क्या करेंगे, अरे 13 से भाग करें 9 में तो छोटा है, अगर बड़ा होता तो मैं उससे पहले छोटा करता, लेकिन ये तो खुद छोटा है, तो हमारा लिखेंगे 9, फिर 12 से भाग करने के बाद क्या होगा 12 9 जा 108, बरनमा टोटल से 108, बच जाएंगे कितना 3 बच जाएंगे। क्या बच जाएगा 3 भागे 12, 3 भागे 13। ठीक है, क्या किया 12 से भागा किया 111 में, बरनमा टोटल से बच जाएगा 3। अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है कि आप 729 लिख लो और 729 भागे 13 कर लो, आंसर आ जाएगा। 729 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, बाकी बच जाएंगे कितना 7, 7 7 9, और 13 छक 78, हमारा कितना आ जाएगा 7 9 78, यानी हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर आ जाएगा? हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे 13 से भाग करके देख लो 1 आएगा, 13 से भाग करके देख लो 7 2 9 में, यानी आ जाएगा, यानी 13 पचे 65, 12 में से 5 गया 7, बचा 9, और 13 छक 78, हमारा क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया था? ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से, या आप क्या कर सकते थे, जो देखिए जैसे 13 है, क्लियर है, 13 है
तो 13 से 9 में भाग करिएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -4, और -4 पे पावर क्यू भागे 13, यानी माइनस कितना निकल जाएगा, 64 भागे 13। तो देखिए अभी आपको समझाया कि देखिए 64, ये नेगेटिव है, छोटा है, लेकिन ये 64 है, नेगेटिव को हटा दीजिए आप तो समझिए 64 है, ये 13। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल चले जाइए, गुणज में चले जाइए, 13 पचे 65, तो 65 में -64 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा बात। दोनों बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है, आया बात समझ में। चलिए इसको देख लेते हैं, आप अगले कुछ सवाल को देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए जरा सा अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, यानी आपको दे रखा है 16 पे पावर 512 भागे 31, क्लियर है, ये दे रखा है। तो क्या देखिए, ये तो छोटा है, 31 से भाग करना है, आपका ये नंबरेटर तो छोटा है, तो नंबरेटर छोटा है तो बस उसको एज इट इज लिख दीजिए आप। अब 31 का फॉर्मेट्स कितना होता है, 30 होता है। 31 का फॉर्मेट्स कितना होता है, 30 होता है। अब 30 से भाग करना है किसमें, 512 में, तो 30 से भाग करना है 512 में, तो हम यहाँ से देखते हैं 17 या 51 510, 30 से भागा करेंगे 17 या 51 510, आपका रिमाइंडर 2 आने वाला है, क्लियर, रिमाइंडर आपके क्या आने वाला, 2 आने वाला है। तो रिमाइंडर 2 आने वाला है, तो अब इजी में आप ऐसे कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, भागे कर देंगे 31 से भाग कर देंगे, आप देखेंगे कि कितना बार में आ जाएगा, 8 बार में करेंगे, 8 बार में यानी 248 आ जाएगा। 8 8 या 24, यानी 16 में से गया 8, हमारा जो इसका उत्तर होगा, हमारा उत्तर हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा, करेक्ट हुआ, ठीक है, नोट डाउन कर। चलिए फिर से देखते हैं, तो पॉज किया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, आइए देखते हैं इसको। तो देखिए 13 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 12, तो 12 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 12 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो जरा सा देखिए, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 चौके 48, बाकी बच गया कितना, 7, ठीक है, 12 छक 72, बाकी बच गया 3, यानी 12 तिया 12 दूनी 24, 24 और 11 35, यानी बच जाएगा आपके पास 2 पे पावर 11 भागे 13, क्लियर है, 2 पे पावर 11 भागे 13। तो इस क्वेश्चन को 2 पे पावर 11 भागा 13, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए, हालांकि क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत कैलकुलेशन, हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन हो जाता है। मैं इसको एक तरीका समझाता हूँ, अल्लाह के आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे कर लो, पूरे को आप लिख लो, जैसे 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5 कितना हो गया, और 2 लिख लो, आप ऐसे भागा कर लो, क्लियर है, तो ऐसे भी लिखना आसान है, 2 पे पावर 5 2 पे पावर 5 लिख लिया। अब बारी बारी से भाग कर दो, देखो बारी बारी से भाग करोगे तो कितना होगा, 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है, 32, 32 में 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, यहाँ पे क्या देगा, 6 देगा, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो क्या देगा आपका, 6 ही देगा, ठीक है, तो 6 गुना 6 गुना 2 72, 72 बटे 13, ठीक है बाबू, तो वो हो जाएगा 13 पचे 65, अब 65 और कितना हो जाएगा, 65, 65, बाकी मुझे लाना उधर 7, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आंसर आपका 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया, मैंने क्या किया, फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्लियर है, फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, 2 पे पावर 11 है तो मैंने ब्रेक कर लिया, 2 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर 5 गुना आपका 2, और इसमें बारी बारी से हम 13 से भाग कर दिए, तो देखिए 32 में से अगर आप 13 से भाग करेंगे, 32 में आप 13 से भाग करेंगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर आपका 6 आएगा, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, 6 गुना 2 72, 72 बटे 13 से भाग कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मैं आगे चलूंगा, एक और भी क्वेश्चन अगर बहुत हार्ड आ जाएगा, अगर मान लीजिए और बड़ा आपको लगा होगा कि आपको लगा, जैसे ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये
अगर नंबर बड़ा होता तब कैसे सोल्व कर पाते। इसके लिए भी एक बताऊंगा। ऐसा नहीं कि लोग अभी यूट्यूब पे पूरा बड़ा टोसेंट ऐसा बात नहीं है। मैं टोसेंट का दूंगा, अगर इससे बड़ा नंबर दूंगा तो टोसेंट से भी नहीं बनेगा, उसको भी कैलकुलेशन तब कैसे बनता है मैं बताऊंगा। क्लियर है? चलिए, तो अब ऐसा मत करना कि 5 सेकंड का वीडियो 5 सेकंड में सोल्व से बस वो बेकार का होता है। समझिए, कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली पढ़ा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से मैंने बता दिया, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए 7 से बिल्कुल ये जो आपका दिया हुआ न्यूमरेटर कम है, 3 का तो कम है, तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3, फिर 6 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 6 से भाग, 6 नामा 54, बचा कितना 1, 6 दूना 12, बचा कितना 3, आ गया बाबू, यानी क्या हो गया 27 भागे 7, 7 या 21, इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 6 हो जाएगा। करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से समझना जरा सा। हम इस टाइप का क्वेश्चन जो है कल भी कराया था, लेकिन मैं इसका स्पेशल क्लास लूंगा। इसका जो मैं ये पावर पे पावर होता है, इसका मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा। जरा सा इसके बारे में मैं समझा देता हूँ। 50 है, 51 है, 52 है, भाग 11 है। ठीक है, तो आप क्या करें, सबसे पहले इसमें भाग करेंगे 50 में 11 से। ठीक है, और ये प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है, तो आप सबसे पहले इसमें भाग करेंगे। तो 11 चौके 44, 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 6 पे पावर 51 और 52, यानी और मुझे बड़ा लिखना है, यानी 6 पे पावर 51 और 52। आप मुझे बताइए 11 का फॉर्मेट्स कितना होता है, 11 का फॉर्मेट्स होता है 10, क्योंकि एक कम होता है, इसमें हम 10 से भाग करेंगे। तो अब 10 से कॉमन में भाग करिएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है, 1। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 पे पावर 1 भागे 11, हमारा जो उत्तर आ गया, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर 6 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा चलिए देखिए क्या है कि यहाँ पे कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा मैं जल्दी निकल गया। ठीक है, तो जरा सा मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या किया कि 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे मुन्ना 51 में, 10 पचे 50, क्या होगा 1। अब 1 पे पावर 52 होगा बाबू, और 6 दिया हुआ, तो क्या होगा 1 पे पावर 52, तो 1 ही होगा ना भाई। तो आंसर क्या होगा, 6 पे पावर 1 भागे 11, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 6 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो अब ये जो क्या है कि कल का सेशन और आज का सेशन, कल का सेशन और आज का सेशन दोनों मिक्स कर दिया। आप पहले मैंने क्या हो, इससे पहले मैंने फॉर्मेट्स पढ़ाया, कल के बारे में कल और पढ़ा था, आज क्या करा कुछ समय के लिए, अब आपको दोनों को मिक्स कर दिया, अब दोनों अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे अब दोनों लगाना, फॉर्मेट्स भी लगाना है, कल वाले भी लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या 5 है, ये 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। तो 5 से भाग कर देंगे, 5 का फॉर्मेट्स कितना होगा 4, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कंप्लीटली कट गया, क्या कंप्लीटली कट गया, पूरा पूरा पावर कट गया, तो पूरा पूरा पावर कट गया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर हमेशा 1 होगा। क्लियर है, इसका आंसर हमेशा क्या होने वाला, 1 होने वाला। चलिए इसका एक तरीका और बताया था, जो मैं कल बताया था, इसका मैं एक तरीका और बताता हूँ। जैसे जैसे बढ़ेंगे थोड़ा फास्ट होते जाएगा आपका। क्लियर है, जैसे मैं यहाँ पे देखिए, तो अब इसको मैं एक तरीका से और बताता हूँ कि कल मैंने कैसे बताया था, वो भी समझते चलना है, क्योंकि दोनों मजबूत रखना है। क्लियर है, ऐसा नहीं दिखाने के लिए कि 5 सेकंड में 5 सेकंड में नहीं, कॉन्सेप्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो आप क्या 5 सेकंड से भी कम टाइम लेंगे। क्लियर है, तो आइए जरा सा देखिए। तो हमने कल बताया था आप लोगों को कि देखो बाबू, एक जो नोट लिखाया था, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर गुने यहाँ पे 60 भागे 5, यानी 4 पे पावर 60 भागे 5। एक ज़्यादा से भाग करना है, पावर मेरा सम संख्या है, आंसर क्या हो जाएगा 1। ये भी कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लियर है, मैंने क्या किया, मुझे पता करना था कि 1 कहाँ पे मिल जाएगा, तो 2 के स्क्वायर करूंगा तो 1 मिल जाएगा। 4 में क्या है, 5 से भाग करूंगा तो या तो -1 मिले या तो +1, ऐसा ही खोजना है आपको।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या इसका फॉर्मेट्स आप लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर का हिंदी नहीं पता, देख लीजिएगा आप लोग। कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर होता है, जिसको 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट फैक्टर बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक लगाएंगे, कल वाले पढ़े हैं वो लगाएंगे। तो आइए जरा सा देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि मुझे क्या करना है कि 3 और 82 को मिला के 1 बनाना है। कैसे बनेगा? तो मैं सोचूंगा कि 3 पे पावर अगर मैं 4 कर दूंगा तो 81 हो जाएगा। 81 में अगर 3 पे पावर 4 करूंगा भागे 82 तो क्या होगा, 81 होगा या ना होगा? तो हमें क्या करना है, 1 खोजना है, या तो प्लस में खोजिए या तो माइनस में खोजिए। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बाबू, 3 पे पावर 4 भागे हम लोग क्या कर देंगे, 4 से भागा करेंगे तो 14 चौक 56 है ना जी, 14 चौक 56, बाकी बच गया 1, तो 3 पे पावर 1 भागे 82। आप बताओ ये क्या, इसको हम यहाँ पे ऐसे रफ कर दिया, इसको हम लिख लेते हैं, यानी 81 पर पावर 14 गुने 3 भागे 82। कल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे आप। एक क्या करना है, ज्यादा से भाग करना है, पावर मेरा सम संख्या 1 गुना 3 भागे 82। अगर 82 से कोई नंबर कम है उसमें आप भाग कर रहे हो तो आंसर आपका यही हो जाता है। आंसर आपका क्या हो जाने वाला है, 3 हो जाने वाला। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए 4 पे पावर 60 भागे 5, बोलो हाँ या ना। 4 पे पावर 60 भागे 5 तो कितना आसान है भाई, कितना आसान है। कल वाले अगर नोट्स को अगर ये आपको याद है कि एक ज्यादा से भाग करना है, एक ज्यादा से भाग करना है, पावर मेरा सम संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट, खत्म। आप चाहो तो आप लगा भी सकते हो, आप लगा सकते हो फॉर्मेट। जैसे ये दोनों को प्राइम नंबर हुआ, 5 प्राइम नंबर है तो 5 का फॉर्मेट कितना होगा, 4। आप 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली कट जाएगा, 0 आ गया, तो 0 आ गया तो आंसर 1 हो गया, खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़िए। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। 3 पे पावर फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120। इसको ऐसे लिखते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अगर फैक्टोरियल 5 है तो वहीं से स्टार्ट होकर नीचे चले जाइए, 1 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। अगर फैक्टोरियल 6 है तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 10 है तो उसको लिखेंगे 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 4 3 2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। इसी कारण मैंने फैक्टोरियल 5 का मान 120 लिख दिया। चलिए ये हो गया 3 पे पावर 120। अब भाग्य कितना होगा, 82। अभी आपने देखा 82 वहां भी था, तो बताइए 3 पे अगर मैं पावर 4 कर दूंगा तो मेरा बन जाएगा 81। 3 पे पावर 4 तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 पे पावर 4 गुना 30 भागे 82। ठीक है, तो 3 पे पावर 4 तो हो जाएगा कितना, 81 पर पावर 30 भागे 82। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्लियर है। चलिए अब देखिए आगे ये 5 पे पावर क्या है, 5 पे पावर 50 है, भागे क्या है 13। आप मुझे बताओ 13 क्या है, प्राइम नंबर। फॉर्मेट्स लगेगा या ना लगेगा, बिल्कुल लगेगा, फॉर्मेट्स लगेगा। क्लियर है, मैं दोनों तरीका से बना के बताऊंगा। पहला क्या है, 13 है, प्राइम नंबर है, 13 का फॉर्मेट्स 12, 13 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम 12 से भाग करेंगे 50 में, 12 चौके 48, यानी 12 टू जा 24, यानी 12 4 जा 48, यानी रिमाइंडर 2, यानी 5 पे पावर 2 भागे 13, यानी 25 में भागो करोगे 13, तो आंसर क्या आने वाला है बाबू, आंसर आपको आने वाला है 12। आंसर क्या आ जाएगा, 12। क्लियर होगा। कल के तरीके से देखिए, कल के तरीके से मैं बताता हूं कि कल जो पढ़े थे आप वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। कल जो पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। आप कोशिश करो 1 लाने का, तो कैसे लाओगे,
अरे 5 को मैं 25 बना दूंगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 25 में भागा करेंगे 13 से, तो 13 दूनी 26 माइनस 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 का स्क्वायर पे 25 भागे 13, यानी हो जाएगा 25 पे पावर 25 भागे 13, 13 दूनी 26 माइनस 1 पे पावर 25 भागे 13 माइनस 1 भागे 13। तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 1 बराबर 12 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और बच गया, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चलिए देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो 2 है, देखिए 2 और 7 को प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 का फॉर्मेट कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 7 का फॉर्मेट कितना हो जाएगा? 6। तो क्या आप देखेंगे 2 है और 6 से भाग करेंगे 87 में, तो 6 से भाग करेंगे 4 छक 84, क्या हो जाएगा? यानी 14 6 84, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 भागे 7, यानी क्या हो जाएगा? 8 भागे 7, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा? 1 आपका क्लियर हो गया। या तो फॉर्मेट से नहीं होगा तो आप ऐसे भी बना सकते थे। देखिए जरा सा क्वेश्चन को, आप 2 पे पावर 87 है यानी भागे 7, तो आप कोशिश करिए कि 1 लाने के लिए, तो क्या करेंगे? 3 है, आप ऐसा 2 के पावर 3 करेंगे, 3 8 बन जाएगा, 2 के पावर 3 करेंगे 8 बन जाएगा, 29 तिया 87 भागे क्या हो जाएगा? 7, यानी क्या होगा? 29 तिया 87, 8 हो जाएगा आपका, 8 पे पावर 29 भागे 7। एक कम से भाग करेंगे पावर कुछ भी हो, एक कम से भाग करेंगे पावर कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर हो गया? चलिए तो आज पार्ट 3 मैंने आपको बताया। आज एंजॉय काफ़ी किए होंगे, देखे होंगे कि परसों क्या था, फिर पार्ट 2 में क्या था, पार्ट 3 क्या हुआ, कल पार्ट 4 में क्या होगा। धीरे धीरे आपको बहुत हाई लेवल तक जाएगा। देखिए मैं इसलिए क्या करता हूँ ना कि देखिए मैं प्राइवेट, अभी क्या है कि अब मैं आपका पार्ट 2 प्राइवेट कर दूंगा, वीडियो प्राइवेट इसलिए कर दूंगा क्योंकि देखिए मुझे बच्चे, मैंने पहले ही बोला था कि मुझे सिंसियर बच्चे चाहिए, ये टाइम पास वाले बच्चे नहीं चाहिए मुझे कि आज देखूंगा कल देखूंगा परसों देखूंगा, मुझे वैसे बच्चे पसंद नहीं है। क्लियर है? तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो टॉपिक एकदम, अगर आप देख लो कहीं भी या कहीं पढ़ा होगा, एकदम ऐसा टॉपिक अभी आगे ले जाऊंगा, अभी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। जहाँ तक सब रुक जाते हैं वहाँ से मैं आपको और आगे ले जाऊंगा, इतना हाई लेवल तक चला जाऊंगा। क्लियर है? आप खूब एंजॉय करिए और दोस्त लोग को भी बताइए। क्लियर है? ऐसे भी तो मुझे लोग कम जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो बच्चे मुझसे पढ़ते हो थोड़ा लोगों को बताओ। कुछ लोग शिकायत करता है कि बस यही है सर, बस मैं निकल जाऊँ, बाद बाकी सबको पीछे रखे, तो ऐसा नहीं करे। आप लोगों को, दोस्त लोग को बताओ, वीडियो को शेयर करो थोड़ा सा। ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग भी, तुम लोग दोनों मिलके पढ़ना चाहे तो। अब यहाँ पे दे दिया है आपका। क्लियर है? तो शेयर करना और लाइक कर देना। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो, नहीं तो डिसलाइक कर देना। क्लियर है? नहीं अच्छा लगे, ठीक है? चलिए बाय।